Welcome to our channel Magical Institute. This is me Shubham sir. I'm an English trainer. हमने प्रीवियस क्लास में प्रीपोजिशन की जिक्र की है। प्रीपोजिशन के 2 क्लास हो गई हैं। आज की तीसरी क्लास है प्रीपोजिशन की। इसमें हम प्रीपोजिशन के बारे में समझते हैं। हमने पहले बता चुके हैं कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। प्री माने पहले, पोजीशन का मतलब स्थिति। किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसकी पोजीशन बताता है प्रीपोजिशन। अब अगला हम समझते हैं ओवर कब आता है और एबव कब आता है। ओवर का मतलब ऊपर और एबव का मतलब भी ऊपर। ओवर का मतलब भी ऊपर और एबव का मतलब भी ऊपर। जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और वो कवर कर रही हो, वो क्या हो, कवर कर रहा हो, तो वहां पर क्या आता है, ओवर। या फिर कोई चीज हमारे ऊपर है और वो मोशन कर रहा हो, उसमें गति हो। अगर कोई चीज हमारे ऊपर है और वो मोशन कर रही है, मोशन हो, अगर मोशन हो तो वहां पर क्या आएगा, ओवर आएगा। या फिर कोई चीज कवर कर रही हो, जैसे एग्जाम्पल, एबव का मतलब भी ऊपर होता है लेकिन इसमें ऊपर मोशन नहीं होता। एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे हमने कहा श्राउड इज डेड बॉडी। श्राउड जानते हो, कफन। कफन जब किसी की डेड हो जाती है, डेथ हो जाती है, तब उसके में एक कपड़ा, उसके डेड बॉडी के ऊपर एक कपड़ा डाला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, श्राउड बोलते हैं। हिंदी में कफन कहते हैं। अगर किसी की डेड बॉडी है, रखी है सपोज दैट, तो हम अगर रखते हैं तो जब कफन हम रखते हैं तो ये पूरा इस तरीके से ढक जाता है कि नहीं ढक जाता, कवर कर जाता है कि नहीं कवर कर जाता। यहाँ पर ढक रहा है। जब कोई चीज ढक जाती है पूरी तरीके से, तब ओवर, तब एबव नहीं आता, ओवर आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओवर। बात समझ में आई कि नहीं। अगला एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे 20 मधुमक्खी आर माई हेड। जो मधुमक्खी हैं 20 हैं, वो मेरे सिर के ऊपर हैं। अब देखिएगा, सिर के ऊपर है कि नहीं है मधुमक्खी। अगर सिर के ऊपर है तो वो क्या कर रही है, मधुमक्खी गति कर रही है, मोशन कर रही है, और मोशन कर रही है तो यहाँ पर क्या आएगा, ओवर आएगा। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे लिख दिया स्काई इज माई हेड। आसमान मेरे सर के ऊपर है। अब देखिएगा, आसमान है तो आसमान गति थोड़ी करता है, स्काई गति करते हैं क्या, नहीं करता। ऊपर तो है लेकिन उसमें मोशन नहीं है। जब गति नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा, एबव आएगा। क्या आएगा, एबव आएगा। बात समझ में आई कि नहीं। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। फैन इज माई हेड। जो पंखा है, मेरे पंखा मेरे सर के ऊपर है। तो अब देखिएगा, पंखा, कहोगे सर जी पंखा अगर ऊपर होता है तो पंखा तो गति करता है। पंखा ठीक है लेकिन एक जगह स्थिर होकर के उसकी पंखुड़ियां गति करती हैं। कभी ये पंखा इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे नाचता घूमता है क्या, एक जगह से दूसरी जगह, नहीं। अरे वो तो पंखुड़ियां घूमती है, पंखा तो एक जगह स्थिर होता है ना। होता है कि नहीं होता। जो पंखा होता है एक जगह स्थिर होता है, उसकी पंखुड़ियां चलती हैं। ऐसा नहीं है कि कभी पंखा इस कोने से उस कोने में गया, फिर उस कोने से इस कोने में गया। ऐसा नहीं होता है। पंखा एक जगह स्थिर होता है, उसकी पंखुड़ियां घूमती हैं। तो इसलिए पंखा क्या होता है, पंखे में मोशन थोड़ी होता है, उसकी पंखुड़ियां घूमती हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, एबव आएगा।
अगला एरोप्लेन इज फ्lew एरोप्लेन फ्lew my head एरोप्लेन मेरे सिर के ऊपर से उड़ा। अब इस वाले में क्या भरेंगे? एरोप्लेन एरोप्लेन फ्lew my head एरोप्लेन मेरे सिर के ऊपर से उड़ा। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब इसका आंसर इतने हमने एग्जांपल बताए हैं, इसका आंसर आपको कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में। बात समझ में आई कि नहीं? और जो एबव होता है ये रेशियो और परसेंटेज में इसका यूज करते हैं। रेशियो या परसेंटेज में इसका यूज करते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिएगा, अभी इसके बाद और बताते हैं। नोट कर लीजिएगा सभी लोग। एक तो एबव का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज ऊपर होती है लेकिन उसमें मोशन नहीं होती। मतलब जब मोशन ना हो फिर भी हम किसका यूज करते हैं? एबव का। जब मोशन ना हो तो हम किसका यूज करते हैं? एबव का। ऊपर तो है, ओवर का मतलब भी ऊपर और एबव का मतलब भी ऊपर। एग्जाम्पल से समझिएगा परसेंटेज में कैसे। जैसे हमने कहा मैंने हाई स्कूल में 85% से ज्यादा अंक प्राप्त किया है। मैंने हाई स्कूल में 80% से ज्यादा, तो यहाँ पर ज्यादा के लिए हम ओवर का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? एबव का। कैसे बनेगा? आई हैव गॉट एबव 80% 80% या फिर हमने क्या कहा था? 85 कहा था क्या? ठीक है, तो 85 लिख देंगे। 85 परसेंटेज I have got above 85 percentage in high school. In high school. बात समझ में आई कि नहीं? तो ये एबव रेशियो या फिर परसेंटेज की जब चर्चा होती है तो वहां पर भी हम एबव का यूज करते हैं। इसके बाद ओवर का प्रयोग और भी करते हैं। जैसे हम कहते हैं ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, या ओवर ड्रिंकिंग हो गया, ओवर ईटिंग हो गया, ओवर टॉकिंग। कहते हम तो ज्यादा ओवर टॉक ना करना, नहीं तो दो चार तमाशा मारेंगे। तो ओवर टॉक, ओवर का मतलब ज्यादा और टॉक का मतलब बात, ज्यादा बात ना करना। तो कहते भैया ज्यादा ओवर स्मार्ट बन ही रहे हो का? तो इसका मतलब ओवर स्मार्ट मतलब स्मार्ट तो है ठीक है लेकिन ज्यादा बन रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओवर स्मार्ट। कहते हैं ओवर टॉक न करना, ओवर स्मार्ट न बनना, ओवर इंटेलिजेंट नहीं कहते हैं। तो इस तरीके से जो ओवर का हम इस तरीके से भी हम यूज करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं अंडर। अंडर का मतलब नीचे, बेनिथ, बेनिथ का मतलब होता है नीचे, बिलो, बिलो का मतलब भी नीचे, सभी का मतलब होता है नीचे। अंडर का मतलब नीचे, बेनिथ का मतलब नीचे, बिलो का मतलब होता है नीचे। जब कोई चीज किसी के नीचे हो, जैसे मान लो ये डस्टर है, डस्टर है और डस्टर है ये, और डस्टर है ये, और डस्टर के नीचे क्या है? मार्कर है। तो अब बताइएगा, ये मार्कर नीचे लेकिन इसको टच नहीं कर रहा, टच नहीं कर रहा, दूर है डस्टर से। नीचे तो है लेकिन टच भी नहीं कर रहा, वो दूर है। टच नहीं कर रहा, फिजिकल कांटेक्ट में
नहीं है तो अंडर आएगा, तब किसका यूज करेंगे? अंडर का। लेकिन यही अगर नीचे हो और इसको टच करने लगे, फिजिकल कांटेक्ट में हो, फिजिकल कांटेक्ट में नीचे भी है और इसके टच भी कर रहा है, फिजिकल कांटेक्ट में है, तो वहां पर किसका यूज करेंगे? बेनिथ का। और बिलो रेशियो या फिर परसेंटेज में आता है। इसमें अंडर में नीचे तो होता है लेकिन फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। इसमें क्या होता है? फिजिकल कांटेक्ट होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है। और इसका यूज रेशियो या फिर परसेंटेज में करते हैं। रेशियो या फिर परसेंटेज में बिलो का यूज करते हैं। अब एग्जांपल से समझिएगा। जैसे हमने कहा आई एम सिटिंग द ट्री। मैं पेड़ के नीचे बैठा हूं। अब देखिएगा, पेड़ के नीचे अगर बैठा है कोई व्यक्ति है, ये पेड़ है। अगर कोई पेड़ के नीचे बैठा है तो इस पेड़ को टच करेगा क्या? ऊपर को, ऊपर वाले पेड़ को ये टच नहीं करेगा, शाखाओं को टच नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? अंडर का यूज करेंगे। क्या आएगा? अंडर। कुछ कहेंगे सर जी अगर टच करे तो, अगर अगर यहाँ पर ये थोड़ी कहा गया कि टच कर रहा है, अगर कहता कि टच कर रहा है, इसमें क्वेश्चन में थोड़ी कहा गया है कि टच कर रहा है। बस समझ, अगर क्वेश्चन में कहता तो फिर देखा जाता, जब कहा नहीं तो अपने अपने मन से नहीं दिमाग लगाएंगे कि शायद टच कर रहा होता, तो इसमें ये बात होनी चाहिए थी ना क्वेश्चन में। ये बात नहीं दिया, अगर टच करता तो फिर वहां पर हम क्या लगाते? बेनिफ लगाते। बस समझ में आई कि नहीं? अगला एग्जाम्पल जैसे हमने कहा द पेन इज द पिलो। जो पेन है वो तकिया के नीचे है, जो पेन है वो तकिया के नीचे है। अब देखिएगा, अगर तकिया है, तकिया के नीचे अगर पेन है तो इस तकिया में क्या करेगा? फिजिकल कांटेक्ट में होगा, तकिया को टच करेगा, पेन नहीं टच करेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर बेनिथ आएगा। क्या आएगा? बेनिथ आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे हमने कहा मैंने हाई स्कूल में 90% से कम अंक प्राप्त किया है। मैंने हाई स्कूल में 90% से कम अंक प्राप्त किया है। तो यहाँ पर क्या आएगा? कम। परसेंटेज की चर्चा है तो यहाँ पर बिलो आएगा। आई हैव गॉट बिलो 90% मार्क्स इन हाई स्कूल। बात समझ में आई कि नहीं? सभी लोग इतना नोट कर लीजिएगा। पहले कॉन्सेप्ट है और ये एग्जाम्पल है। इसके बाद हम देखते हैं थ्रू और एक्रॉस। थ्रू कब आता है और एक्रॉस कब आता है? थ्रू और एक्रॉस दोनों का मतलब होता है एक छोर से दूसरी छोर, एक छोर से दूसरी छोर, एक किनारे से दूसरे किनारे में। दोनों का मतलब होता है एक पार से दूसरे पार। लेकिन
जब माध्यम के अंदर से होके जाएं। माध्यम का मतलब जैसे कुछ जंगल वगैरह, पानी वगैरह, पाइप, कुछ ना कुछ मतलब माध्यम किसी चीज के अंदर से होके जाएं या फिर किसी माध्यम। जब हम किसी माध्यम के अंदर से होकर के जाते हैं तो वहां पर थ्रू आता है। जब माध्यम के अंदर से नहीं जाते, उसके सतह से जाते हैं, सरफेस टू सरफेस। सरफेस का मतलब होता है सतह। जब हम माध्यम के अंदर से होके जाते हैं तो थ्रू आता है। माध्यम के अंदर से जाएं। अगर हम माध्यम के अंदर से जाते हैं तो थ्रू आता है, लेकिन सरफेस टू सरफेस जाते हैं, सरफेस टू सरफेस। अगर हम सरफेस का मतलब होता है सतह। अगर हम सतह से जाते हैं तो वहां पर क्या आता है? एक क्रॉस आता है। एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे हमने कहा, ही स्वयं द रिवर। अगला है द वाटर इज फ्लोइंग द पाइप। ही माने वह स्वयं तैरा द रिवर, वो नदी में तैरा। तो अब देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति नदी में, ये मान लीजिए नदी है, अगर कोई व्यक्ति नदी में तैरता है, अगर कोई व्यक्ति नदी में तैरता है तो तैरने में वो माध्यम के पानी के अंदर थोड़ी तैरता है, उसके सतह पर तैरता है। उसके सतह पर, मान लीजिए ये पानी भरा हुआ तो पानी की सतह ही में तो तैरता है, उसके अंदर थोड़ी तैरता है। तो यहाँ पर सतह, सरफेस टू सरफेस है, तो यहाँ पर क्या आएगा? एक क्रॉस आएगा। लेकिन यहाँ पर समझिएगा, अगला एग्जाम्पल, पानी पाइप के पाइप से होकर जा रहा है। तो अब ये पाइप है, पाइप एक माध्यम है, और पानी क्या है? इस पाइप के अंदर से होके जा रहा है। मतलब अब पानी है, ये माध्यम के अंदर से होके जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? थ्रू आएगा। बात समझ में आई कि ना? सभी लोग इतना नोट कर लीजिएगा। फिर हम अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं। और एग्जाम्पल इसके अभी हैं, और एग्जाम्पल देखिएगा। अब बनाते हैं इसको थोड़ा सा एमसीक्यू के रूप में बनाते हैं, ऑप्शनल। द ट्रेन is passing the train is passing tunnel। जो ट्रेन है वो टनल से होके गुजर रही है। टनल जानते हो? टनल से होकर के अंदर अंदर ट्रेन जाती है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल, जो सुरंग टाइप में बना देते, देखा होगा, ट्रेन है, सुरंग के अंदर अंदर जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम टनल बोलते हैं, टनल। ही पास्ट, वह गुजरा, यहाँ पर फॉरेस्ट लिख दिया, जंगल। वह जंगल से होके गुजरा। ऑप्शन है एक क्रॉस, थ्रू। सेकंड ऑप्शन है थ्रू, एक क्रॉस। थर्ड ऑप्शन है एक क्रॉस, एक क्रॉस। फोर्थ ऑप्शन है थ्रू, थ्रू। पहले इसमें आप लोग दिमाग लगाओ, क्या भरा जाएगा? पहले में क्रॉस आएगा कि थ्रू आएगा? या फिर पहले में थ्रू आएगा, दूसरे में क्रॉस आएगा, कि दोनों में क्रॉस आएगा, कि दोनों में थ्रू आएगा? पहले आप लोग अपना दिमाग लगाओ, इसके बाद हम बताएंगे।
फटाक से दिमाग लगाओ, सोच लो, क्या आएगा? फिर हम बताते हैं। दिमाग लगाओ क्या आएगा किसमें? कि दोनों में थ्रू लगा दें, कि दोनों में एक क्रॉस लगा दें, कि पहले में क्रॉस लगाएँ, दूसरे में थ्रू, कि पहले इसमें थ्रू, इसमें क्रॉस, कैसा? कर चुके आप लोग अपने मन से सॉल्व? अब देखिएगा, अब हम बताते हैं। ये मान लो ये टनल है, ठीक? कोई ट्रेन है, ये टनल के अंदर से होके जा रही है। टनल ऐसी तो होती है। अब ये बताइएगा, जो ट्रेन है वो टनल, ये टनल क्या है? एक माध्यम है, और ट्रेन माध्यम के अंदर से होके जा रही है, माध्यम के अंदर से होके जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? थ्रू आएगा। क्या आएगा? थ्रू आएगा। अब अगला एग्जाम्पल है, वो जंगल से होके गुजरा। अब देखो, हम सबसे पहले जंगल बना लेते हैं यहाँ पर। अगर कोई व्यक्ति जंगल से होके गुजर रहा है, तो अब बताओ, इन पेड़ों में छलांग लगा के जाएगा का? सरफेस से जाएगा का? नहीं जाएगा। जब ये माध्यम है, जंगल क्या है? माध्यम है, और जंगल के अंदर ऐसे होके तो जाएगा, नीचे ऐसे तो जाएगा, ऊपर से थोड़ी चला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका मतलब कोई व्यक्ति है, वो जंगल के अंदर से होके जा रहा है, माध्यम के अंदर से होके जा रहा है, तो इसमें भी क्या आएगा? थ्रू आएगा। थ्रू आएगा। मतलब पहले में भी थ्रू और दूसरे में भी थ्रू। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन को लॉक करना होगा। पहला ऑप्शन इसमें, सॉरी, पहला नहीं, चौथा ऑप्शन इसमें सही करना होगा। बात समझ में आई सभी को? ये एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिएगा सभी लोग। ऑप्शन चाहे ना नोट करिएगा, केवल इतना नोट कर लो बस। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? अगला हम देखते हैं, आप, एक ये छुटकवा आप, और एक ये बड़कवा आप। बड़ा वाला आप, ये छोटा वाला आप। छोटा इसलिए कहा क्योंकि इसमें एक यफ है, इसमें डबल यफ है, तो इसको बड़ा वाला आप का कब आता है? ये वाला आप, जो छोटा वाला आप है, ये हमेशा रिलेशन बताता है, संबंध को बताता है। किसको बताता है? संबंध को बताता है, संबंध को। जो ये वाला आप है, ये पृथकता या अलगाव को बताता है, पृथकता या अलगाव को बताता है। ये पृथकता या अलगाव को बताता है। जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल, रामलाल इज द फादर, खालिस्तान है सोहन। जो रामलाल है वो सोहन का पिता है। अब देखिए, सोहन का रामलाल के साथ संबंध है, काहे का? पिता का। तो अब देखिएगा, यहाँ पर जो संबंध की चर्चा हो रही है कि पिता और पुत्र का संबंध है, संबंध के लिए तो यहाँ पर किसका हम यूज करेंगे? छोटा वाले आपको आप आएगा यहाँ पर। अगला एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा, ही जम्प्ड द रूफ, वह छत से कूद गया। अब देखो, छत से अगर कोई व्यक्ति कूदा है, तो छत से कूदेगा तो अलग हो जाएगा, छत से कूदेगा तो छत से अलग हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? बड़े वाले आपका। किसका यूज करेंगे? आपका। अब देखो, छत से कूदा है तो ऑफ आएगा। अगर कुएं में कूद जाता तो क्या आता? इंटू आता। क्या आता? इंटू आता। अगर कोई व्यक्ति घोड़े के ऊपर कूद रहा है, घोड़े के ऊपर कूद रहा है, तो ऊपर की ओर गति हो रही, परवलयकारी गति हो रही, तो अपान आएगा या फिर अंटू आएगा। ऊपर की ओर गति हो रही है तो अपान आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? छत से कूद रहा है तो नीचे आएगा, किस कहीं अंदर नहीं चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर थोड़ी चला जाएगा। अगर पृथ्वी के अंदर चला जाता तो इंटू आता।
बात समझ में? छत से कूदा है, तो ज़मीन पर आएगा, तो वहाँ पर कौन-सा यूज़ करेंगे? बड़े वाले आपका। बात समझ में आई? कहते हैं स्विच ऑफ द लाइट, द लाइट। जब जब हम स्विच ऑफ करते हैं, तो जो ये 2 तार होते हैं, 2 तार होते हैं, ये क्या होते हैं? हट जाते हैं मतलब एक-दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? आप जैसे स्विच ऑन करते हैं, तो ये जुड़ जाते हैं आपस में। तो स्विच ऑफ करने पर तार आपस में क्या होते हैं? हट जाते हैं, तो वहाँ पर भी क्या आएगा? बड़ा वाला ऑफ आएगा। बात समझ में आई? नोट कर लीजिएगा इतना सभी लोग। along, जब रोड के किनारे-किनारे गति होती है, तो along आता है। जब रोड के किनारे किनारे गति हो, जब रोड के किनारे-किनारे गति होती है, तो वहाँ पर क्या आता है? along आता है। जैसे हमने कहा he walks along the road, वह रोड के किनारे-किनारे वॉक कर रहा है, टहलता है। वह रोड के किनारे-किनारे टहलता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? along आएगा। जब किनारे-किनारे अगर कोई गति करता है, तो वहाँ पर क्या आता है? along आता है। इसको नोट कर लीजिएगा। फ्रॉम, अब देखिएगा फ्रॉम कब आता है? जब कोई व्यक्ति किसी स्थान से अलग होता है, जब कोई व्यक्ति किसी स्थान से अलग होता है, किसी प्लेस से अलग होता है, तो वहाँ पर फ्रॉम आता है। जब किसी स्थान से अलग होना, जब किसी स्थान से कोई व्यक्ति अलग होता है, तो वहाँ पर क्या आता है? फ्रॉम आता है। एग्ज़ाम्पल से समझिएगा। जैसे हमने कहा ही इज़ रिटर्निंग रिटर्निंग कानपुर। वह कानपुर से रिटर्न कर रहा है, वापस लौट रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कानपुर से अलग हो रहा है ना, स्थान है, स्थान से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। जैसे आई केम इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद से आया। तो यहाँ पर देखिए इलाहाबाद से आया, तो इलाहाबाद से अलग हो गया होगा कि नहीं होगा? स्थान से अलग हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। नोट कर लीजिएगा सभी लोग इतना।